डिफरेंशिएट का मतलब है इन 3 टर्म्स का क्लियर डिफरेंस समझना। फिर हम 4 से 5 एग्जाम्पल्स पर एक्चुअल कैलकुलेशन करके देखेंगे ताकि आइडिया सिर्फ डेफिनेशन तक ना रुक जाए, केमिस्ट्री में उसका यूज भी क्लियर हो। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले एटॉमिक मास। ये बेसिकली एक एटम का एवरेज मास होता है रिलेटिव स्केल पे कंपेयर टू कार्बन 12 स्टैंडर्ड। एवरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेचर में एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, तो मास एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता, वेटेड एवरेज होता है। अब मॉलिक्यूलर मास। जब आप मॉलिक्यूल देखते हो तो क्वेश्चन सिंपल है, टोटल कितना मास होगा? बस उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनकी एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो। और फॉर्मूला यूनिट मास सेम आइडिया है, बस आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जहां मॉलिक्यूल नहीं बोलते, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। यहां मैं एक यूनिवर्सल रूल दे रहा हूं, इसको याद रखोगे तो कोई भी कंपाउंड का मास निकाल लोगे। हर एलिमेंट की एटॉमिक मास को उसके सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करो, फिर सब का ऐड। ये बिल्कुल वैलिड है क्योंकि फॉर्मूला बताता है कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ये पार्ट बोल रहा है सब एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन ऐड करो। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें एटॉमिक मासेस के वैल्यूज चाहिए। मैं कॉमन टेक्स्ट बुक वैल्यूज यूज कर रहा हूँ। एग्जाम में भी आपको आइदर गिवन होती है या पीरियोडिक टेबल से लेते हो। एग्जाम्पल 1, वाटर। यहाँ गोल है मॉलिक्यूल का टोटल मास। फॉर्मूला H2O का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम, तो हाइड्रोजन का मास 2 टाइम्स प्लस ऑक्सीजन का मास। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कॉमन मिस्टेक होती है ऑक्सीजन को एक बार ही ऐड कर देना, पर सबस्क्रिप्ट 2 क्लियरली बोल रहा है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन का मास डबल होगा। अब एक आयोनिक कंपाउंड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसमें हम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। लॉजिक बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला यूनिट में 1 सोडियम और 1 क्लोराइड है, बस ऐड कर दो। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 3 टाइम्स आएगा। ये एग्जाम्पल अच्छा है क्योंकि पॉलीएटॉमिक पार्ट जैसा फील देता है, बट कैलकुलेशन स्टिल स्ट्रेट सम ही है। अब एक थोड़ा बिगर फॉर्मूला देखते हैं, अमोनियम सल्फेट। स्ट्रैटेजी यही रहेगी, पहले ब्रैकेट के अंदर 1 अमोनियम का मास निकालो, फिर क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है उसको डबल करो, देन सल्फर और 4 ऑक्सीजन ऐड। स्टेप वाइज सोचोगे तो कभी लॉस्ट नहीं होगे। अब सिग्निफिकेंस। ये नंबर सिर्फ टेबल के लिए नहीं होते, इन्हीं से मोलर मास आता है, और मोलर मास से हम ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंट कॉम्पोजिशन सब यहीं से बिल्ड होता है। एक लास्ट कनेक्शन याद रखना, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला यूनिट मास का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है मोलर मास के न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, बस यूनिट्स चेंज हो जाती हैं। ये शॉर्टकट कैलकुलेशंस को सुपर फास्ट बना देता है। यही यूनिट केमिस्ट्री कैलकुलेशंस में ग्राम्स पर मोल के फॉर्म में यूज होती है।